गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर। एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे, आज हम जानेंगे जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप क्या होती है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है, यदि आप हमारे दर्शक हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रयास यही रहता है कि परीक्षा से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं या जो टॉपिक परीक्षाओं में आते हैं, निरंतर ऐसे प्रश्नों को वीडियो के माध्यम से आपको पहुंचाते रहें। ये हमारा प्रयास रहा है और आगे भी जारी रहेगा। अगर हम बात करें जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप, ये सबसे पहले अगर इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जेनेटिक मॉडिफाइड क्या होता है, ये मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा साधारणतया अगर हम समझे, साधारणतया सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा जो भी फसल में हम गुणों का, लक्षणों का परिवर्तन करना चाहते हैं, वो दूसरे क्रॉप, दूसरे फसल के उन गुण लक्षणों को दूसरी फसल में जिसमें आवश्यकता होती है उसमें ट्रांसफ़र करने में सफल होते हैं। जैसे किसी भी फसल में, सपोज करो बीटी कॉटन की बात करें, इसमें पिंक बॉलवर्म बहुत ज़्यादा लग रहा था, बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित थी फसल। तो एक ऐसा जीन बीटी मीन्स बैसिलस थ्यूरेंजेंसिस बैक्टीरिया का जीन ट्रांसफ़र किया, जिससे कि वो उसमें रेजिस्टेंट हो गए, उसमें जीन, फिर वो मतलब जो जीन ट्रांसफ़र हुआ उससे जो समस्या थी कीटों की वो समाप्त हो गई, कीट लगना बंद हो गए। ऐसे ही अगर कोई वैरायटी में रेजिस्टेंट पावर ज़्यादा है तो उस वैरायटी से दूसरी वैरायटी में जिसका प्रोडक्शन अच्छा है लेकिन उसकी प्रतिरोधक क्षमता कम है, बीमारी से लड़ने की क्षमता कम है, तो उसमें रेजिस्टेंट पावर बढ़ा देते हैं, मीन्स प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा दिया जाता है, वो जीन उसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है। कोई वैरायटी है जिसकी बीमारी प्रतिरोधक क्षमता कम है और प्रोडक्शन अच्छा है, तो दूसरी वैरायटी से उसमें ऐसे जीन को हम ट्रांसफर कर देते हैं, ऐसे लक्षण को ट्रांसफर कर देते हैं, ऐसे गुण ट्रांसफर कर देंगे, ऐसे ट्रेट ट्रांसफर कर देंगे जिससे उस फसल में बीमारी ना लगे। जब बीमारी नहीं लगेगी तो उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। या किसी फसल में हमें प्रोटीन या कुछ ऐसे गुणों को ऐड करना है, ऐसे लक्षणों को ऐड करना है जो कि उसके लिए फायदेमंद है, तो वो थ्रू द जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा ये जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप में जेनेटिकली मॉडिफाइड संभव होता है और ये ट्रांसफर करते हैं। अगर हम बात करें भारत में सबसे पहले बर्ड की, अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो फर्स्ट जेनेटिक मॉडिफाइड जो बीटी क्रॉप थी वो थी बीटी टोबैको। सेकेंड थी बीटी टोमेटो, जिसमें फ्लावर सार वैरायटी जो थी टोमेटो की। अगर हम विश्व की बात करें तो विश्व में जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप में पहला स्थान अमेरिका का है। भारत विश्व में जीएम क्रॉप्स को, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को उत्पादन की दृष्टि से भारत की 5वीं रैंक है, भारत की 5th पोजीशन है। इंडिया 5वें पोजीशन पे है, अमेरिका 1st पोजीशन पे है। तो आइए हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं इसके बारे में। द क्रॉप विच वन और मैनी ऑफ इट्स ट्रेट आर अल्टर्ड और enhanced through a process of genetic engineering is known as genetically modified crops. Means process in which one or many traits means एक और कई लक्षणों को are altered, enhanced through the genetic engineering, genetic engineering के द्वारा ट्रांसफर करते हैं, उसे हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कहते हैं। चाहे वो हर्बिसाइड टॉलरेंस की बात हो, चाहे ईल्ड के उत्पादन को, चाहे इंसेक्ट रेजिस्टेंस, चाहे डिजीज रेजिस्टेंट पावर, कोई भी अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसे हम वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कहते हैं। अगर वही हम बात करें, आज हम चर्चा करेंगे इसमें, चूंकि बीटी
कॉटन भी होती है, बीटी ब्रिंजल भी होता है, और भी क्रॉप्स हैं, बीटी मस्टर्ड भी है। इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, इन क्रॉप्स पर बाद में चर्चा करेंगे। आज हम जो चर्चा करेंगे वह करेंगे बीटी कॉटन पर। बीटी कॉटन की अगर हम बात करें तो बीटी जैसा कि नाम से दिया है, बैसिलस थुरिंजिएंसिस एक सॉइल बोर्न बैक्टीरिया होता है। Bacillus thuringiensis is a soil-borne bacteria that produce the protein lethal to insect larvae affecting the digestion system of bollworm. Means जो Bacillus thuringiensis soil-borne bacteria था, इसकी जो प्रोटीन्स थी लीथली, वो इंसेक्ट के लिए जो डाइजेशन सिस्टम था उसको प्रभावित कर देती हैं, डाइजेशन सिस्टम को खत्म कर देती हैं, जिससे कि इंसेक्ट पनप नहीं पाता है। मीन्स जो कीड़ा लगता है पिंक बॉलवर्म वो मर जाता है, स्वतः ही उसका डाइजेशन सिस्टम खत्म हो जाएगा, तो वो स्वतः इंसेक्ट नष्ट हो जाएगा। तो ऐसा जो बैसिलस थुरिंजिएंसिस बैक्टीरिया, उसका जीन ट्रांसफर किया कॉटन में, सॉइल बोर्न बैक्टीरिया का, तो ये बीटी कॉटन हो गई। उसका जो लार्वा था डाइजेशन सिस्टम इफेक्ट हुआ और वो खत्म हो गया। इस तरह से ये जो क्रॉप थी बीटी कॉटन, वो जो बॉलवर्म, पिंक बॉलवर्म की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, बहुत ज्यादा समस्या थी कॉटन में, उससे इसको छुटकारा मिल गया। द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस अफेक्ट द क्राइलैक1, जो जीन जो ट्रांसफर किया, जो इसके अफेक्ट के लिए जीन वो था क्राई फर्स्ट एसी जीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल था इस रेजिस्टेंसी के लिए। जेनेटिकल modified cotton is only crop permitted the genetical engineering approval committee, जो genetic engineering approval committee थी under the Ministry of Environment Forest in India, BT cotton first permitted on March 2002, means 2002 में, मार्च 2002 में इसे environment मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट और फॉरेस्ट के द्वारा इसे परमिशन मिली, क्योंकि इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं, जो कि फसलों पर भी साइड इफेक्ट हैं, मनुष्य के लिए भी और एनवायरमेंट्स के लिए भी कुछ साइड इफेक्ट हैं। इसीलिए इसके लिए परमिशन लेनी थी एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, तो वो परमिशन जो मिली वो 2002 में मिली। बीटी कॉटन वैरायटी डेवलप्ड बाय मेहको कंपनी के द्वारा MECH12, MECH12, MECH162, MECH184 फॉर द साउदर्न स्टेट। मीन्स जो साउदर्न स्टेट हैं उनके लिए ये वैरायटी थी MECH12, MECH162 और MECH184 फॉर साउदर्न स्टेट, एंड RCH134, RCH138 सुटेबल फॉर नॉर्दर्न इंडिया। ये जो वैरायटी थी ये नॉर्दर्न इंडिया के लिए सुटेबल थी। ऑल वैरायटीज कैरी क्राई फर्स्ट एसी जीन इम्पार्टिंग रेजिस्टेंट अगेंस्ट द बॉलवर्म कॉम्प्लेक्स। जो वैरायटियां थी इन सभी में जो जीन जो कैरी किया गया, जो जीन ट्रांसफर किया गया, ले गए थे, वो क्राई फर्स्ट एसी जीन ट्रांसफर किया गया, और ये कुछ वैरायटियां थी वो ICR के द्वारा भी डेवलप की गई थी। इन वर्ल्ड फर्स्ट जेनेटिक जनरेशन ऑफ बीटी कॉटन, बस विश्व में अगर हम बात करें जो पहली जनरेशन थी कम इन 1996 में पहली बीटी कॉटन की जनरेशन, जिसे बॉल गॉड फर्स्ट कहा, वो पहली जनरेशन थी विश्व में बीटी कॉटन की। वहीं मेहको कोलिब्रेटेड विद मोनसेंटो, मींस मेहको कंपनी के द्वारा सहयोग किया गया मोनसेंटो कंपनी के लिए। मोनसेंटो कंपनी डेवलप बीटी वैरायटी बॉल गार्ड फर्स्ट। ये जो बॉल गार्ड फर्स्ट थी, फर्स्ट जनरेशन थी, ये मोनसेंटो मतलब कोलिब्रेशन मींस सहयोग से, मेहको और मोनसेंटो के सहयोग से डेवलप की गई थी, जो जिसमें बाय द यूजिंग ऑफ क्राई फर्स्ट एसी जीन,
जिसमें जो जीन यूज किया गया, जीन जो लिया गया वो फर्स्ट एसी जीन। रिसेंटली बीटी कॉटन वैरायटी डेवलप एज ए बॉलगार्ड 2। रिसेंटली जो बीटी कॉटन की वैरायटी है वो बॉलगार्ड 2 डेवलप की गई है। बोथ जीन, इसमें 2 जीन लिए गए हैं, क्राई फर्स्ट एसी और क्राई 2 एबी। दूसरा जीन है क्राई 2 एबी, क्राई 2 एबी जीन। ये दोनों जीनों के सहयोग से जो वैरायटी डेवलप की गई है वो बॉलगार्ड 2 है। और जो 2006 में डेवलप की गई, इसे हम विच इज नॉन एज सेकेंड जनरेशन ऑफ बीटी कॉटन, जिसे हम बीटी कॉटन की सेकेंड जनरेशन भी कहते हैं। तो बीटी कॉटन की फर्स्ट जनरेशन बॉलगार्ड फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन बॉलगार्ड सेकेंड है। फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप, जैसा कि अभी हम बता रहे थे, टोबैको 1987 में डेवलप की गई। कंट्री हैविंग द फर्स्ट पोजीशन ट्रांसजेनिक क्रॉप्स, यूएसए, अमेरिका जो है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसकी फर्स्ट पोजीशन है ट्रांसजेनिक क्रॉप प्रोडक्शन में। इंडिया 5th रैंक पर है वर्ल्ड में ट्रांसजेनिक, मॉडिफाइड ट्रांसजेनिक क्रॉप के प्रोडक्शन में। तो ये कई प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जीन कई बार पूछा गया है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्राई फर्स्ट एसी जीन जो है बहुत कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझ लेना चाहिए बीटी क्या है। मींस बैसिलस थ्यूरेंजेंसिस एक सॉइल बोर्न बैक्टीरिया है, ये भी पूछ लिया गया था। तो बैसिलस जो है थ्यूरेंजेंसिस एक सॉइल बोर्न बैक्टीरिया है जिसका जीन जो है वो ट्रांसफर किया गया कॉटन में, तो उसका नाम हो गया बीटी कॉटन। जिससे कि जो समस्या थी कॉटन में, सबसे ज्यादा समस्या आ रही थी पिंक बॉलवर्म की, वो समस्या का समाधान हो गया। तो इस तरह से हमने कुछ इम्पोर्टेंट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप क्या होती हैं इनके बारे में समझा, जाना। मीन्स ये कैसे मीन्स जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हम जो क्रॉप्स के लिए जीन की आवश्यकता होती है वो जीन उस फसल के लिए ट्रांसफर कर देते हैं। सपोज करो कोई वैरायटी है, वो किसी स्पेशल एरिया में बहुत अच्छा प्रोडक्शन दे रही है, लेकिन उसमें कोई कीट बहुत ज्यादा लगता है, तो उसके लिए जो वैरायटियां, कुछ वैरायटी ऐसी होंगी जिनका प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा, लेकिन उसमें क्या होगा, उसमें रेजिस्टेंट पावर होगी, मीन्स उसमें कीट नहीं लगते होंगे, तो उसकी रेजिस्टेंस पावर जिसका प्रोडक्शन अच्छा है उसमें ट्रांसफर कर देंगे। इस तरह से ये टेक्नोलॉजी के द्वारा मतलब ये संभव हो पाया है कि जो रेजिस्टेंस पावर है वो डेवलप हो जाएगी और वो बीमारियां जो हैं, वो बीमारी या कीट या उत्पादन, जो भी जिस फील्ड का हम बेहतर प्रदर्शन करना चाहेंगे वो उस फील्ड में बेहतर प्रदर्शन उत्पादन मिल पाएगा, रेजिस्टेंट पावर मिल पाएगी, कीटों से मुक्ति मिल पाएगी, हर्बिसाइड इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंट पावर बढ़ पाएगी। तो इस तरह से ये मतलब बहुत अच्छा जीएम जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का कंसेप्ट है बहुत अच्छा है और इसे और ज़्यादा लार्ज स्केल पर लाने की आवश्यकता है। कुछ इसके साइड इफेक्ट्स ये हो सकते हैं, ये एलर्जेटिक, ये माना गया ह्यूमन में एलर्जी भी कॉज कर सकता है। और सेकेंडली ये मतलब इसका एक साइड इफेक्ट ये भी, किसान को प्रत्येक वर्ष इसमें बीज खरीदने की आवश्यकता पड़ेगी, सीड खरीदने की आवश्यकता पड़ेगी। तो कुछ इसके साइड इफेक्ट हैं, साइड इफेक्ट भी हैं, जिसके बेनिफिट होते हैं, जिसके एडवांटेज है, उसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण भी है। मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, हम बात करेंगे बीटी ब्रिंजल और जीएम मस्टर्ड पर हम कल चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।